हाय, मैं हूँ अपूर्वा और ये है मेरे दोस्त। फाइनली हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया जिसे अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले लखनऊ की तरफ निकले क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो लखनऊ से ही थी। फिर मैं और मेरी सहेली हम दोनों लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एंटर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग थोड़ा टहलते रहते हैं। आज इंटीरियर बहुत अच्छा बन चुका था स्टेशन के अंदर का, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जाती हूँ और हम इंतज़ार करते हैं अपनी फ्रेंड का और वो आ चुकी है और अब सफ़र ख़त्म हो जाता है। फिर हम सब रेडी हो जाते हैं प्लेटफॉर्म 2 पे जाने के लिए क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं पे थी। उसके बाद हम लोगों को ट्रेन मिल जाती है, ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें एहसास होता है कि हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई है। फिर आंटी ने बहुत अच्छी अच्छी पूरियाँ बनाई हुई थी, तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं और फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं और मुझे ये चीज़ एहसास होता है कि मुझे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं भी चुपचाप से लेट जाती हूँ अपनी सीट पे शांति से, बिना कुछ कहे। तो अब हो जाती है रात और रात के टाइम पे सब सो रहे हैं बट मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मुझे डर लगता है मेरे हीरे जवाहरात से बैग ना चोरी हो जाए। फिर मॉर्निंग हो जाती है। अभी 7 बजा है और ये चरने लग गई है। भूख लगी है। दो ही पूरी खाए ना रात को। और ये रहा, हम लोगों ने ट्रेन के अंदर का थोड़ा सा व्यू लिया हुआ था जो बहुत अमेजिंग दिख रहा था। फिर फाइनली अब रिवील करने का टाइम आ गया है गाइस। हम लोग फाइनली काठगोदाम आ चुके हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एंड ये है काठगोदाम। और ये रहा काठगोदाम स्टेशन। अब काठगोदाम से हमें जो पिक करने आ रहे थे हमारे हैवी ड्राइवर, वो भी आ चुके हैं, हम लोगों को पिक कर लिए हैं यहाँ से। फिर हम लोग निकलते हैं नैनीताल की तरफ और ये नैनीताल का रूट है। नैनीताल का मौसम इतना अच्छा था कि हम क्या बताएं, हम लोगों को लग रहा था कि बहुत ठंड होगी बट लिटरली बहुत अच्छा मौसम था। हम लोग नैनीताल के रास्ते पे हैं, हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग ये हैं हमारे साथ मेरे हैवी ड्राइवर जो हम लोगों को घुमा रहे हैं। ये है हमारे दोस्त से आए गाइस। उसके बाद हम लोग अभी रास्ते में हैं, जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट करते जाएंगे। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ बोलने नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा। और नैनीताल की सबसे अच्छी बात थी कि हम लोग सोच रहे थे जितना ज़्यादा लगेज लेके गए थे ना उस हिसाब से बिल्कुल भी ठंड नहीं थी और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत बढ़िया लगा। और ये रही, फिर हम लोग कुछ एक जगह पे रुके, थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। हम लोगों ने मंगाई पहाड़ों वाली मैगी गाइस। चाय चाय तो फ़िलहाल मैं पीती नहीं हूँ बट मेरे फ्रेंड्स पीते हैं जो पागल हैं पूरे के पूरे। बहुत लोगों को चाय बहुत पसंद होती है। और फिर ये सब लोग मिलके मैगी खाते हैं और फिर मैं भी थोड़ा मैगियों का लुत्फ़ उठाते हुए, भाई बहुत टेस्टी मैगी बनी हुई थी, बहुत अमेजिंग थी। और फिर हम लोग निकल जाते हैं नैनीताल की तरफ। स्वागत है आप सभी का नैनीताल के वेलकम प्लेसेस पे। तो यहाँ से हम लोगों का जो होटल गाइस यहाँ था पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मल्ली ताल, तल्ली ताल। हमको तो नहीं समझ में आ रहा था सब कुछ हैवी ड्राइवर बता रहे हैं, लेकिन हम लोग नैनीताल, बट हम लोग सिर्फ नैनीताल आए हैं। बट मैं आपको बताती हूँ जैसे इन्फॉर्मेशन और मिलती तो है। गाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको धर्मशाला रुकना है तो आप स्टे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1500 लाइक इन 150 से लेकर के आप, अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं। और अगर 1500 से 2000 का रेंज आपने बना रखा है तो आप माल रोड पे रुक सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में होटल्स हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है स्टेइंग में या जो भी चीज़ें हैं, तो आप धर्मशाला में बिल्कुल आराम से रुक सकते हैं। अब ये आ गया हमारा होटल। हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच गए हैं जो कि जहां हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ था। और हम लोग अपने होटल में पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा रूम गाइस। तो रूम को अब हमने खोला और आप देखिए, वैसे जाते ही हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें रख दी थी तो थोड़ा सा आपको और ये है मेरी दोस्त छुपी हुई, जैसे मैंने कहा था कि तुम मेरे वीडियो में नहीं आओगी। और बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी गाइस। बाय।